चलिएगा आइएगा, देखिएगा दूसरा क्लास है ये ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल का दूसरा क्लास है। इसमें भारत की सीमाएं को हम लोग देखेंगे अभी, ठीक ना। आइएगा, सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमाएं की लंबाई की बात करेंगे, कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। देखिए एनसीईआरटी फैक्ट के द्वारा बताया गया है कि 15,200 किलोमीटर, लेकिन ओवरऑल लंबाई की बात करेंगे 15,106 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन एनसीईआरटी कितना बताता है? एनसीईआरटी बताता है 15,200 किलोमीटर का फैक्ट जो है कि आपको बताता है। और इसमें यह भी बात बोला गया कि भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे, भारत के कितने कुल पड़ोसी देश हैं? तो पड़ोसी देशों की संख्या है भारत का 7 जो है कि आपको कितना है? 7 पड़ोसी देश है। कितना देश है? 7 पड़ोसी देश है। 7 जो पड़ोसी 7 देश। पड़ोसी जो देश है वो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगा हुआ है? तो ये है आपका 16 राज्य और 2 दो यूपी केंद्र से। शासित प्रदेश से जो है कि आपको लगा हुआ है। कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 16 16 राज्य राज्य और और 2 दो केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको होने वाला। अभी 16 का 16 गिनती करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। 16 का 16 गिनती करवाएंगे। लेकिन लेकिन अगर बात कर दिया जाए भारत के तटीय सीमा की लंबाई, कोस्टल रेंज की लंबाई, कोस्टल रेंज की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 7516 किलोमीटर। हाँ 7516 किलोमीटर जो है कि आपको तटीय भूमि की लंबाई जो है कि आपको होगी, लेकिन टोटल लेंथ है। लेकिन आपको पूछेगा मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा? एनसीईआरटी फैक्ट है 6100 किलोमीटर। और तटीय समूह जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिला देंगे तो यह है आपका मोटा मोटी 2100 किलोमीटर जो है कि आपको हो जाएगा। 2100 2094 है ना, 2094 2100 किलोमीटर मोटा मोटी हो जाएगा। और यही दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यही 7516 किलोमीटर जो है कि आपको आ जाएगा। कितना किलोमीटर आ जाएगा? 7516 किलोमीटर आ जाएगा। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बातों को सुनिए। क्या 6100 किलोमीटर मुख्य का है? इधर हम कितना बोल रहे हैं? इधर बोल रहे हैं 2100 किलोमीटर, है ना। 2100 किलोमीटर और ओवरऑल लेंथ मानकर जो है कि आपको माना गया 7516। ठीक है, 7516 मैप कहाँ गया? ये देखिए, इस मैप को लाते हैं नीचे में थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए, दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? मैप वाला दिख रहा है? मैप वाला स्क्रीन? जी सर दिख रहा। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर यूनिट क्या क्या बोला है उस यूनिट को हम आपको समझाते हैं। पहला देखिएगा, ये जो पहला यूनिट बोल रहा है सुनिएगा। पहला बोल रहा है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर आपसे बताया? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 15,200 जो है कि आपको किलोमीटर बताया। ठीक है, कितना किलोमीटर है पहला बताया? पहला आपको बताया 15,200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर बताया ना। अच्छा ठीक। आपसे उसके बाद बोला कि 15,200 किलोमीटर की ये लंबाई है जो भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। कितने पड़ोसी देश के साथ लगती है? 7 को। कितना पड़ोसी देश? 7 को पड़ोसी देश। देखिएगा 7 को पड़ोसी देश में देखिएगा, पहला पहला पाकिस्तान, यहाँ देखिए गिनती करवा रहे हैं। 1, दूसरा अफगानिस्तान, 2, तीसरा चाइना, 3, चौथा नेपाल, 4, पांचवा भूटान, 5 हुआ, पांचवा भूटान हुआ, छठा म्यांमार, सातवां कौन? बांग्लादेश। सातवां कौन? बांग्लादेश। 7 को हो गया। जी सर। कौन है पहला से लेके 7 तक? पहला हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा क्या थे? म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। सातवां बांग्लादेश। सातवां कौन था? सातवां बांग्लादेश था। ठीक, सातवां बांग्लादेश था। एक क्रम से चल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से शुरू करके फिर जो है कि आपको ले आकर रखे हैं, ठीक है ना। अब जरा सुनिए, कितना बोला है कि स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200। अब मतलब समझिएगा 15,200 कहने का मतलब क्या हुआ? 15,200 कहने का मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ से गुजरात के ये तट से जो शुरू होकर तटीय रेंज जो चल रहा है, ये तट से जो शुरू होकर तटीय रेंज जो चल रहा है, कहाँ तक चलेगा देखते रहिए। यह तट से जो शुरू होकर चल रहा है तटीय रेंज, और ये तटीय रेंज जो है कि जाते जाते यहाँ तक जाकर जो है कि आपको क्या होगा? यहाँ तक जाकर जो है कि आपको इंड जो है कि आपको होगा, इंड जो है कि आपको होगा।
देखिए अभी आपको बता देता है। यहां तक जितना ब्लैक से किए हैं ना, दिख रहा है ब्लैक से जितना किए हैं, जी जितना ब्लैक जी से सर। डॉटेड डॉटेड लाइन किए हैं ना, इसी लाइन के बारे में बोल रहा है कि ये लाइन लेंथ कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। चलिए 15,200 पहला तो यूनिट आप समझ में आ गया। कौन कौन सा यूनिट है? 15,200 का यूनिट समझ में आ गया कौन था? अब आइएगा। अब आपसे बोला था कि एगो बोला था कि तटीय की सीमा की लंबाई 7500 कितना किलोमीटर तटीय का? 7516 किलोमीटर। और उसमें भी दो गो बांटा था, एगो बोला था कि मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर बताया आपको? 6100 किलोमीटर। सुनिए अब 6100 किलोमीटर कौन रेंज हुआ सुनिएगा। यहां से जो अब हम जो नया कलर करने जा रहे हैं उस कलर को पकड़िएगा, वही आपका 6100 किलोमीटर पूरा करेगा। कितना किलोमीटर पूरा करेगा? 6100 किलोमीटर जो है कि आपको पूरा करेगा। देखिए ये जो पिंक वाला डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, ये जो पिंक वाला डॉटेड लाइन जो खींच रहे हैं, यही डॉटेड लाइन आपका कितना किलोमीटर को कवर करेगा? मुख्य भूमिका तटीय क्षेत्र की लंबाई 6100 किलोमीटर को कवर करेगा। आ रहा बात समझ में? कहां से कहां तक ये हो गया? मुख्य रूप से गुजरात से लेकर कहां तक हो गया? वेस्ट बंगाल तक हो गया। कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर गुजरात वेस्ट से बंगाल वेस्ट तक के बंगाल मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर हो गया? मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 6100 हो गया। किलोमीटर। अच्छा, और टोटल कितना था? टोटल 7516 था। 7516 किलोमीटर। तो बचा हुआ जो तटीय सीमा की लंबाई है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसका तट सीमा की लंबाई, और इस साइड में आपको दिख रहा होगा लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप समूह, यहाँ का तटीय, ये दोनों को मिला देंगे तो यही दोनों जब ऐड हो जाएगा तो यही यूनिट हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर का ऐड हो जाएगा। कितना किलोमीटर का हो गया? 7516 किलोमीटर का। 7516 किलो क्लियर हो गया? पहले बात क्लियर है कि नहीं है? पहले ही बताइए, क्लियर है बात? हो गया। क्लियर है? मुख्य तटीय बोलेगा केवल और केवल भारत का, जिसमें टुकड़ा टुकड़ी का बात नहीं करेगा, एकदम पूरा फुल ऑन फोकस करेगा, पूरा भारत का जो नक्शा है उस पे करेगा। तो कितना किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। और बोलेगा कि सभी तट को जोड़ देंगे, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को जोड़ देंगे तो कितना किलोमीटर का हो जाएगा? तब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर का हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ या ना? अब जरा सुनिएगा। एक बात और आपसे बोला था कि भारत के 7 पड़ोसी देश है। कितना पड़ोसी देश है भारत के? 7 पड़ोसी देश है। 7 पड़ोसी देशों में आपको बताया था कि 7 पड़ोसी देशों में कितनी राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा को लगता है? 16 दो केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगता है। कितना राज्य कितना केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगता है? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित से लगता है। आइए 16 को राज्य पहले गिनती करवा दें हम आपको, सुनिएगा। 16 याद हो जाना चाहिए अभी के अभी सबके जवान पे, है ना? कोई नहीं रुकना चाहिए अभी। 16 के 16 याद होना चाहिए एकदम क्रम से, कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। 16 का 16 याद होना चाहिए। आइएगा सुनिएगा। मैप दिख रहा है? कोई दिक्कत? दिख तो रहा है सर, बट जगह का नाम सब नहीं दिख रहा है। जगह से नहीं दिखना है, जगह नहीं दिखना है, हम सब कुछ बोलते चलेंगे। नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है जिस जगह में? क्या ऐसा दिख रहा है? अरे मोटा मोटा राज्य आपको देखना है कि कौन राज्य है। देखिएगा पहला राज्य, पहला 16 को गिनती करवाते हैं, सुनिएगा। 16 में पहला गिनती करवाना शुरू करते हैं। पहला है गुजरात। पहला कौन है? पहला है गुजरात। गुजरात पहला। दूसरा है राजस्थान। दूसरा कौन है? राजस्थान। दूसरा राजस्थान। तीसरा पंजाब। तीसरा कौन है? पंजाब। तीसरा पंजाब है। चलिए पहला कौन? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। तीसरा कौन? तीसरा पंजाब। देखिएगा ऊपर चलेंगे तो 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर और इधर मिलेगा लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एगो जम्मू कश्मीर, एगो कौन हो गया? लद्दाख हो गया। कौन हो गया? लद्दाख हो गया। 2 आपको केंद्र शासित प्रदेश याद करना है। 2 तो आप याद कर लिए, एगो जम्मू कश्मीर, एगो कौन हो गया? लद्दाख हो गया। अभी तक राज्य कितना देखे हैं? अभी तक राज्य देखे हैं मात्र 3 गो। कितना राज्य देखे हैं अभी तक? 3 गो राज्य देखे हैं। 3 गो के बाद देखिएगा चौथा राज्य आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है चौथा? चौथा हिमाचल प्रदेश। चौथा कौन है? हिमाचल प्रदेश। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश। चौथा हिमाचल प्रदेश। ऊपर वाला टोपी को छोड़ दीजिए, उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख आपको दिख रहा होगा जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है। जब 16 को राज्य बोल लीजिएगा उसके
उसके बाद 2 को आपको अंतिम में केंद्र शासित प्रदेश बोलना होगा, ठीक ना। पहले 16 को राज्य देख लीजिए। चौथा कौन बता दिए? चौथा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। पांचवा उत्तराखंड। पांचवा कौन है? पांचवा है उत्तराखंड। पांचवा कौन है? उत्तराखंड। छठा उत्तर प्रदेश। छठा कौन है? छठा उत्तर प्रदेश। छठा कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सातवां कौन है? सातवां है बिहार। सातवां कौन है? सातवां है बिहार। सातवां कौन है? सातवां है बिहार। आठवां की बात करेंगे, आठवां है आपका, आठवां है आपका, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपको लेना है, पहले आठवां ले लीजिए, वेस्ट बंगाल को ले लीजिए। आठवां कौन है? आठवां वेस्ट बंगाल। आठवां कौन है? वेस्ट बंगाल जो है कि आपको आठवां। नौवां आपका सिक्किम। नौवां कौन है? नौवां नौवां आपका है सिक्किम है। नौवां कौन है? सिक्किम है। 10वां की बात करेंगे, 10वां जो है कि आपको हो गया असम। 10वां कौन है? 10वां असम जो है कि आपको हो गया। 11वां की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। 11वां कौन है? अरुणाचल प्रदेश जो है कि 11वां होगा। 12वां की बात करेंगे, 12वां है नागालैंड। 12वां कौन है? नागालैंड है। 12वां नागालैंड है। 13वां की बात करेंगे, 13वां है मणिपुर। कौन है 13वां? मणिपुर। 14वां की बात करेंगे, 14वां है आपका मिजोरम। 14वां कौन है? 14वां है आपका मिजोरम। और 15वां की बात करेंगे, 15वां है आपका त्रिपुरा। 15वां कौन है? त्रिपुरा। और 16वां की बात करेंगे, 16वां है आपका मेघालय। 16वां कौन है? 16वां आपका मेघालय। सर 16 को राज्य हो गया। 2 को केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जम्मू कश्मीर कश्मीर लद्दाख। कश्मीर और लद्दाख जो है कि आपको था। क्लियर है यहाँ तक? एकदम जो है कि सजा के गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है कि पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो है कि आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद कौन है? त्रिपुरा के बाद मेघालय, त्रिपुरा के बाद कौन है? मेघालय जो है कि आपको 16 को हो गया। 16 को हो गया, हो गया 16 को। और 2 को केंद्र शासित प्रदेश कौन था? ये जम्मू कश्मीर था, वो कौन था? लद्दाख जो है कि आपको था। यही ना आपके नोट्स में दिया हुआ है कि 16 जो है कि राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। दिया है कि नहीं दिया है? दिया। चलिए बताइए, पहला 1 2 3 4 5, 5 को पहला नाम लेना है। 1 से लेके 5 तक जो गिनती करवाए हैं, नाम लीजिए 1 से 5 तक। पहला 1 से 5। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड ठीक है, 5 को हो गया। पहला 5 जो है कि फिर से एक बार, पहला 5 फिर से एक बार। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड 5 को हो गया। चलिए 5 के बाद 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक। चलिए 6 से लेकर 10 तक। उत्तराखंड के बाद आइए यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम। सिक्किम हो गया। 10 को हो गया। अब 6 को बचा। 6 को में पहला 3 को चलिए। नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड हो जाएगा। पहले असम से। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो फिर जो है कि गड़बड़ हो रहा है। साउथ पूरे पूर्वोत्तर भारत में नहीं गड़बड़ होना चाहिए। असम, असम के बाद तब अरुणाचल प्रदेश, तब नागालैंड है। ठीक है, असम है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, तब जो है कि कौन है? तब नागालैंड है। और नागालैंड के बाद बताइए 4 को और बचा है। नागालैंड के बाद मणिपुर, त्रिपुरा नहीं, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा है ना। लास्ट में कौन है? मेघालय जो है क्या। पूर्वोत्तर भारत में आपको 7 गो याद रखना है। पहला 3 गो एक बार में याद कर लीजिएगा। 3 गो में पहला आपका हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कौन हो जाएगा पहला 3? असम, अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड। नागालैंड 3 गो हो गया। अब 4 गो जो बचा है, 4 गो में से जो है कि आपको हो जाएगा नागालैंड का मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कौन कौन हो जाएगा 4 गो? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जो है क्या? मेघालय हो जाएगा। हो गया मेघालय तक। अब कितने लोग ऐसे हैं जो 1 से शुरू करेंगे, 16 को राज्य को एकदम क्रम से जैसे सजा हुआ था वैसे सजा के बता सकते हैं? सर बताइए, शुरू कीजिए। 1 से शुरू करना है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। सिक्किम, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद असम, नहीं असम, सिक्किम छूट गया। अच्छा सिक्किम, पश्चिम बंगाल के बाद सर सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है,
चलिए अब सही हो गया, ठीक है, अच्छा है। 16 को राज्य, 2 को केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगा हुआ था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ये राज्य अभी आपको याद हो चुका है तो आगे आने वाला 10 से 20 मिनट तक अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम सटासट दिमाग में घुसेगा एकदम सटासट। चलिए अब आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं। जो लोग का छूट गया, आप लोग अपने से याद करते रहिए। मेरा काम था याद करवाना, हम याद करवा दिए, है ना। नहीं रटिएगा, आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। आगे देखिएगा इस मैप को जरा देखिएगा। इस मैप में आपको कुछ कुछ चीज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, दिख रहा है पाकिस्तान? जी सर। जी सर। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लाइन देखिएगा, 3323 किलोमीटर का लाइन आपको दिख रहा होगा। कितना किलोमीटर का? 3323 किलोमीटर का। 323 किलोमीटर। चलिए, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, कितना किलोमीटर का लाइन दिख रहा है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर का। यहाँ पर जो देख रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पर डॉट 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 करके लाइन जो है क्या आपको दिया है, यही जो क्षेत्र है ये पीओके क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पीओके क्षेत्र। मतलब हमारा जो भारत है, अभी अधिकार अगर बोलिएगा तो जो भारत का नक्शा देख रहे हैं वो अधिकार नहीं है। अभी जो हमारा भारत का नक्शा है ये वाला नक्शा है। अभी जो हमारा भारत का नक्शा है कौन सा नक्शा है? ये वाला नक्शा है। लेकिन हम अपने पूरे नक्शे में देखिएगा तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा को भी हम लोग क्या करते हैं, अभी दिखाते हैं। लेकिन ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये हमारे क्या है? ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये जो ब्लैक वाला जो हम लाइन खींच रहे हैं हमारे कंट्रोल से बाहर है। यही वाला क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पीओके क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कौन सा कश्मीर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। कौन सा कश्मीर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इसका मुख्यालय पूछेगा या इसकी राजधानी पूछेगा। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। कौन सी राजधानी है पीओके का? मुजफ्फराबाद। अच्छा, तो ये देखिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है यह किससे सीमा को साझा कर रहा है? किस देश से? ये चीन, पाकिस्तान से सर। पाकिस्तान से कर रहा है। पाकिस्तान से तो कर ही रहा है, फिर से फोटो को फ्रेश कर रहा है। जरा गौर से देखिए किससे और कर रहा है। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी कर रहा है। और देखिएगा अफगानिस्तान से कितना किलोमीटर का यहाँ पर ये लाइन साझा कर रहा है। ये दोनों 106 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का कर रहा है। क्लियर है? पहला है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, दूसरा अफगानिस्तान कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर, ठीक ना। तीसरा देश है हमारा चाइना। चाइना के साथ कितना किलोमीटर का बाउंड्री लगता है? 3488 किलोमीटर का। 3488 किलोमीटर का बाउंड्री चाइना के साथ लगता है। चाइना के बाद चौथा है आपका नेपाल। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। कितना किलोमीटर नेपाल के साथ? 1751 किलोमीटर का लाइन नेपाल के साथ लगता है। नेपाल के बाद भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर भूटान के साथ। भूटान के बाद म्यांमार। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है। कितना किलोमीटर का? 1643 किलोमीटर का लगता है। और उसके बाद बना आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है कि 4096। बांग्लादेश के साथ कितना? बांग्लादेश के साथ 4096, ठीक ना। यह एक क्रम बैठाया हुआ है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। अब जरा सुनिएगा, यह तो गिनती से एक साइड से गिनती करवाया हुआ है, ठीक ना। एक साइड से गिनती करवाया हुआ है। लेकिन एक वो चीज यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं अभी, ठीक ना। उस चीज को देखिएगा, हम जो चीज लिख रहे हैं उसको देखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या हम लिखे? 1 2 3 4। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लंबाई के अनुसार, बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार सजाए हैं। तो लंबाई के हिसाब से अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा लंबाई किस देश के साथ लगता है, तो सबसे ज्यादा क्या आपको लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना किलोमीटर का लाइन लग रहा है बांग्लादेश के साथ? 4096। अगर दूसरा सबसे अधिक पूछे कि भारत का बाउंड्री किसके साथ सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक लग रहा है, तो किसके साथ? चाइना के साथ कितना किलोमीटर का? 3488 किलोमीटर का। अच्छा, बोले कि नहीं दूसरा भी नहीं जानना हमको, तीसरा बताइए। तीसरा किसके साथ लगता है सबसे अधिक?
पाकिस्तान 23 के साथ जो है कि आपको लगता है 3323 जो है कि आपको लगता है। और चौथा बोल दे, चौथा किसके साथ? नेपाल नेपाल 1751। चौथा नेपाल के साथ लगता है, नेपाल के साथ 1751। अब पांचवा सबसे अधिक किसके साथ लगता है? म्यांमार के साथ। पांचवा सबसे अधिक किसके साथ? म्यांमार के साथ। कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर? किलोमीटर 1643 किलोमीटर। छठा बोलेगा, छठा किसके साथ सबसे अधिक? भूटान भूटान के साथ कितना किलोमीटर? 1699। और सातवां सबसे अधिक किसके साथ लगता है? सातवां सबसे अधिक 699। 16 बोल दिया होगा, चलिए ना, कोई बात नहीं, है ना। अफगानिस्तान कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। 106। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हमको चलिए, याद नहीं रहता, भूल अभी जाते हैं। अब दिक्कत होगा, दिक्कत अब होगा। अच्छा कि मॉल में से कपड़ा अरे खरीद सुनिए सुनिए सुनिए, तेरी क्यों आवाज नहीं आ रहा है? पांच को एक और लिख सकते हैं। नेपाल लिखे थे क्या ऊपर? नहीं लिखे हैं सर। चलिए, 6 को दिख रहा है ना? जी सर। जी सर। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में, निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में 6 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में, है ना, बॉर्डर लाइन के हिसाब से बड़े से छोटे के तरफ आपको सजाना है। बड़े से छोटे की तरफ सजाना है। अब कोई आदमी हमको लिखवाएगा कौन कौन नंबर कितना कितना पे आएगा। फर्स्ट हम लिखवाते हैं सर। बांग्लादेश 5 नंबर। बांग्लादेश पाँच हो दूसरा गया सर। चाइना, चार फिर पाकिस्तान। नाम नहीं, नाम नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे 1 मिनट बोल रहे रुकने के लिए, 1 मिनट, सर वैसे नहीं 5 चलेगा। में भी 2 लिखे हैं, चाइना में भी 2 सर, इसको ठीक कीजिए ना। 5 में भी 2, चाइना में भी 2, मतलब सर इसका गर्मी अच्छा 3 कर देते हैं। अरे क्या दिक्कत है, तो तेरी के जरो, इतना क्या दिक्कत है, उसको 3 बना दीजिए। सर उसमें गलत हो जाएगा ना। हाँ तो 2 2 है ना, तो 2 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 4 आया है, तो गिनतियों गिन लीजिए। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद तब 4 और 4 के बाद तब 5 लिखा हुआ, तो ये सही था, है ना। आज निम्नलिखित में से 6 ऑप्शन दिए गए हैं, यह बात क्वेश्चन में बोला गया है ना। अब बताइए, अब बताइए कि सबसे बड़ा इसमें से कौन है, किसको पहले रखें? बांग्लादेश 5 को रखिए। 5 नंबर को पहले रखे, ठीक है। 5 के बाद बताइए। चाइना 3। नहीं नहीं, रुक जाइए, वैसे नहीं होगा, नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, रुकिए रुकिए रुकिए, नाम वाइज होगा। चलिए बताइए, राम जी आप ही स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बताइए आप। बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, अब पहले पाकिस्तान नंबर बताइए, हमको नाम नहीं, हमको नाम नहीं जानना, नंबर ठीक बता है, दीजिए, 5 बस खाली नंबर नंबर हो बता गया दीजिएगा। सर। ठीक है, 5 5 के बाद बोलिए। 3 हो गया, 2 3 हो हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, ये समझ नहीं है, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 4 4 हो गया, ठीक है। हो गया सर। क्या सही है? आप लोग सेटिस्फाइड कीजिए, ये सही है? जी सर हाँ सही या है। ना? जी सर, सही है, हाँ सही सही है। है, सही सही है। रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, अब कौन बताएगा? एगो मिट गया ऑप्शन, अब कौन बताना चाहता है? बताइए आरके जी, आप ही बताइए। पहले 5 रखिए, हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। पहले 5, ठीक है, पहले 5, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। क्या सही है? जी सर सही है। चलिए सही है, आगे। चलिए, कोई बताएगा अब? पहले हो जाएगा 2 पहले 2, ठीक है, उसके बाद 6, 2 के बाद 6 हो जाएगा, ठीक है, आगे। 1 हो जाएगा, 1 फिर 4। सही है, चलिए सही है। सर ठीक है।
अब सुनिए थोड़ा सा और, खेलना किसको कहते हैं थोड़ा सा और बताते हैं। निम्नलिखित दिए गए 5 ऑप्शन है, इसको 5 कर दीजिए, 6 को 5 कर दीजिए। निम्नलिखित दिए गए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, अच्छा, और 5 को बढ़ते क्रम में सजाना है। कैसे क्रम में सजाना है? बढ़ते क्रम में। अब सजाइए, बढ़ते क्रम में। सर आगे भूटान 1 नंबर हो गया, पहले 1 नंबर हो जाएगा सर। चलिए ये हो 1, गया, उसके बाद 4, उसके बाद 4 हो गया, ठीक है। 5, 5 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद 3। तब 2 हो गया, तब 3 हो गया। चलिए ठीक, तब निकाल लेंगे, ठीक है। निकल चुका है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, निकल चुका है। आगे चलिए। डर था वो डर नहीं रहा, डर सारा निकल गया, ठीक। अब जरा सुनिएगा। सबसे पहला जो इस बॉर्डर लाइन पे चर्चा करेंगे 7 देशों का, पड़ोसी देशों में, उसमें सबसे पहला होगा पाकिस्तान होगा। कौन होगा? पाकिस्तान होगा। किसके साथ पहला चर्चा करेंगे? पहले आइए पाकिस्तान के साथ। आइए, पहला मैप कहाँ गया? पहले मैप पे आइए, पाकिस्तान के साथ देखिएगा। इस मैप को जरा देखिए आप गौर से, और इस मैप को देखिएगा। जैसे जैसे रटवाएंगे सेम वैसे ही रटना है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाइएगा क्लास के बाहर लगा लीजिएगा जितना लगाना है। अभी मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे जो भी है ना। अभी आप अपने हिसाब से नहीं लगाइएगा दिमाग, मेरे हिसाब से दिमाग लगाइएगा, ठीक। हम जानते हैं कि आपको याद है, पूरा याद है, तैयो दिमाग नहीं लगाइएगा ज्यादा। देखिएगा कौन है? पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का लाइन था ये बताइए? 33-23 सर। 33-23। 3323 किलोमीटर का जो है कि आपको एरिया था, ठीक ना। अब सुनिएगा, पाकिस्तान के साथ भारत के राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहला लगता है गुजरात, दूसरा लगता है राजस्थान, तीसरा लगता है पंजाब, चौथा में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, और 5वां आपका लद्दाख। 5 वो हो गया, एकदम जैसे किए हैं 1 से लेके 5 तक वैसे ही बोलना है। पहला कौन? गुजरात। गुजरात। चलिए दूसरा राजस्थान, राजस्थान। तीसरा कौन? पंजाब, चौथा कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। 5वां कौन? लद्दाख। 5वां लद्दाख। कौन है 5वां? लद्दाख जो है कि आपको हो गया। देखिए, पहला गुजरात, राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां कौन हो जाएगा? 5वां हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं। अफगानिस्तान, कितना किलोमीटर था अफगानिस्तान के साथ? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर का एरिया था, और मात्र याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ किसका लगता है? लद्दाख का। किसका लगता है? अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का। किसका लगता है? लद्दाख का। किसका लगता है? लद्दाख का लगता है। बस इक्के को आपको याद रखना है। अब आइए तीसरा, चाइना। चाइना के साथ कितना किलोमीटर? हो जाएगा 3488। 3488 किलोमीटर। चाइना की बात कर लेते हैं। 3488 किलोमीटर था ना, यही ना था चाइना के साथ? 3488 किलोमीटर चाइना का। देखिएगा चाइना एकदम क्रम वाइज याद रखिएगा। चाइना में पहला हो जाएगा लद्दाख। पहला कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा लद्दाख। पहला लद्दाख हो जाएगा, दूसरा हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन? दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड। तीसरा कौन? तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम। चौथा कौन? चौथा सिक्किम। चौथा कौन? सिक्किम। 5वां अरुणाचल प्रदेश। 5वां कौन है? 5वां अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन हो गया 5 को एकदम क्रम से? कौन कौन? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलिए, इसके बीच में 2 और कंट्री आपको दिख रहा होगा, नेपाल। नेपाल के साथ कितना किलोमीटर? नेपाल 1751। 1751 किलोमीटर का छाया की लाइन था। कितना किलोमीटर का? 1751 किलोमीटर का। नेपाल के साथ याद रखिएगा, नेपाल के साथ आइएगा, नेपाल के साथ याद करवाते हैं। नेपाल पहला उत्तराखंड। पहला कौन? पहला उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन? उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन? बिहार। तीसरा कौन? बिहार। चौथा कौन? पश्चिम बंगाल। चौथा कौन? पश्चिम बंगाल। 5वां कौन? सिक्किम। 5वां कौन? सिक्किम। 5वां कौन? सिक्किम। 1 से 5 तक बताइए नेपाल के साथ कौन कौन? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पश्चिम बंगाल और हो गया, सिक्किम। ठीक है। चलिए, भूटान। भूटान कितना किलोमीटर था? 699 था। 699। भूटान 699 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था? भूटान 699 किलोमीटर था। आइएगा भूटान को देखिएगा।
पहला हो जाएगा सिक्किम, फर्स्ट सिक्किम, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा जो है कि आपको असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, कै गो हो गया? 4 गो हो गया। कौन कौन हो गया? 4 गो। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलिए ठीक है, आगे आगे सुनिएगा। आगे है म्यांमार। म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर? सर 1643। 43। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का लाइन लग रहा था। चलिए, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नहीं बताइए सर, हमको, नहीं लगेगा लगेगा सर। कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बहुत लोगों को डाउट होता है, इसीलिए 5 लिखे थे। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेट कौन कौन जो है कि लग गया 1 से लेकर 4 तक? अरुणाचल कौन कौन हो प्रदेश, गया? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम, है ना? मिजोरम जो है कि आपको लगेगा। चलिए, हो गया। आते हैं सबसे लॉन्गेस्ट लगेगा बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 4096। 40-96 किलोमीटर का जो है कि आपको लगेगा। कितना किलोमीटर? 40-96 का लगेगा। आइए बांग्लादेश के साथ जो है कि आपको 40-96 दिखाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शुरू करते हैं। एक पश्चिम बंगाल, पहला कौन? पश्चिम बंगाल। दूसरा असम, दूसरा कौन है? असम। दूसरा कौन है? असम। तीसरा है आपका मेघालय, चौथा है आपका त्रिपुरा, पांचवा है आपका मिजोरम। पांचवा कौन है? मिजोरम। पांचवा कौन है? मिजोरम। क्या लगेगा मिजोरम कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा। कौन कौन है 1 से लेकर 5 तक? पश्चिम बंगाल हो गया सर, असम, असम हो गया, उसके बाद मेघालय हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया। मिजोरम हो गया। सारा स्टेट क्लियर हो गया। जितना 7 पड़ोसी जो है कि राज्य देश था वो भी क्लियर हो चुका है आपका 7 पड़ोसी। अब सवाल पूछेंगे, है ना? एक एक लाइन से याद करवाएं। अब सवाल पूछेंगे, बताइए। आइए पूछे सवाल। जी सर। सुनिएगा पहला सवाल। पहला सवाल है कि नेपाल के साथ क्रम वाइज जैसे हम आपको बताए हैं, सेम आपको बताना है कि किस किस का लगता है नेपाल के साथ। ठीक है सर, लिखिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। चलिए, सिक्किम हो गया। चलिए, नाम लेते हैं, नाम से बताइएगा जी। रितेश के महासेठ, बोलिए। म्यांमार के साथ किसका किसका लगेगा? बताइए नाम से, बताइए। म्यांमार के साथ पूरा नहीं याद है। क्या हुआ? है तोड़ी के जा रहा। अरुणाचल, अभी जस्ट बताएं, अभी बोल रहे हैं कि याद नहीं, ये नहीं चलेगा और इससे नहीं चलेगा। तो फिर हम भी नोट्स में 1 लाइनर राइटिंग किया हुआ है, हम भी पढ़ते हुए चल जाएंगे आगे, है ना? काहे के लिए समय दे रहे हैं? बिहार का याद है सर। म्यांमार का क्या होगा? म्यांमार का और कोई बता सकते हैं? म्यांमार का बताइए सर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए, और बताइए। रजिया जी, आप बताइएगा। बांग्लादेश के साथ बताइए, किसका किसका है बांग्लादेश के साथ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत बेहतरीन। चलिए, दिशा, खोलिए माइक, बताइए। पाकिस्तान के साथ किसका किसका? सर पाकिस्तान के साथ गुजरात पहले, राजस्थान, पंजाब और 2 यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। राव प्रिंस यादव, भूटान के साथ बताना है आपको। माइक खोलिए, भूटान के साथ बताइए। नहीं बोलेंगे। बोले सर। राधे राधे, बोलिए आप। भूटान के साथ, हाँ भूटान के साथ। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए ठीक, चलिए ठीक। क्या गलती है? नहीं, सही है सर। ठीक है, चलिए ठीक। वही तो बात बोल रहे, इसीलिए कोई टोका हमको लगा कि कुछ गलती हो गया क्या। नहीं, आगे सही चलते हैं। है सर। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा थोड़ा सा। वैसा राज्य का नाम बताना है आपको। सुन रहे हैं मेरा सवाल? गौर से सुनिएगा। वैसा राज्य का नाम आपको बताना है जिसकी सीमा भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, तीनों के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सर। चलिए ठीक,
वैसा यूटी का नाम बताना है जिसकी सीमा लद्दाख के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ लगती है। वो हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा ना। लद्दाख हो जाएगा, चलिए ठीक। वैसा राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा नेपाल के साथ और चाइना के साथ लगती है। नेपाल के साथ और चाइना के साथ लगती है। सिक्किम हो जाएगा सर। सिक्किम सही है, सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम बात करेंगे, सिक्किम तो आपको भूटान के साथ भी लगती है ना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड होगा, ठीक है, उत्तराखंड होगा। अगर भूटान की बात करते तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ, तीनों के साथ अगर सीमा लगता तो वो होता, ठीक ना, वो होता। आगे सुनिएगा। वैसा राज्य का नाम बताना है जिसका सीमा वैसा राज्य का नाम बताना है, वैसा राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, तीनों के साथ लगती है। क्या? रुकिए सर। पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है, ठीक ना। इसका क्या राइट आंसर है? पश्चिम बंगाल जो है किसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। जैसे याद करवाए हैं सेम याद करके रखिएगा। आगे चलते हैं, आइए नोट्स पे आते हैं अब, है ना। आइए नोट्स पे आते हैं। सर एक मतलब उसमें दिया था, एक क्वेश्चन में था कि मतलब कितना भारत का राज्य है जो लैंडलॉक स्टेट है। 5 ठो वो भी पूछा था सर। देखिए आइए लैंडलॉक, अभी आगे चलेंगे तो होगा ही, लेकिन आइए बात कर लेते हैं लैंडलॉक कौन सा है। देखिए, लैंडलॉक ऐसा देश के बारे में बोलते हैं, हाँ, राज्य ऐसे राज्य के बारे में बोलता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं छूती है या उसकी सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री से नहीं छूती, उसी को क्या माना गया है? लैंडलॉक माना गया। सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नंबर करते हैं। नंबर देखिएगा, पहला है तेलंगाना। ये देखिए तो ये बीच में फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है तेलंगाना? क्या इसका तेलंगाना का कोई इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है? क्या समुद्र के किनारे तेलंगाना फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जरा देखिए, क्या छत्तीसगढ़ क्या समुद्र के किनारे है? क्या इंटरनेशनल बाउंड्री छत्तीसगढ़ का किसी पड़ोसी देशों के लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा यहाँ पर है आपका झारखंड। झारखंड को देखिए, क्या इंटरनेशनल बाउंड्री झारखंड को लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या समुद्र के साथ सीमा लग रहा है? नहीं लग रहा है। चौथा स्टेट की बात करेंगे, चौथा मध्य प्रदेश। चौथा कौन है? चौथा मध्य प्रदेश। देखिए तो क्या समुद्र के साथ लग रहा है? क्या इंटरनेशनल बाउंड्री लग रहा है मध्य प्रदेश में? नहीं लग रहा है। और पांचवा हरियाणा। हरियाणा को देखिएगा, पांचवा, ये हरियाणा ना तो समुद्र के साथ लगता है ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है। यही 5 ऐसे स्टेट हैं जो भारत के लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट में जो है कि आपको गिनती होते हैं। कितना स्टेट? 5 गो। कौन कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। झारखंड जो है, ठीक है। आगे चलिए, नोट्स पर आइए, नोट्स पर आइए, नोट्स पर आइए। देखिएगा, भारत पाकिस्तान के बारे में जो हम सारा चीज बताए हैं वही सारा यहाँ पर लिखा होगा, ठीक। भारत पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वो एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा है। कैसा रेखा है? अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहते हैं कि जबरदस्ती किसी के साथ किसी का शादी करवा देना, है ना, मतलब अध्यारोपित करवा देना। मतलब अध्यारोपित मतलब कि अगर आपका मन भी नहीं है तब भी आपको क्या बोला जा रहा है कि इस चीज को मान लेने के लिए, आपका मन भी नहीं है तब भी इस चीज को कह रहा है कि आपको मान लेने के लिए, इसी को कहा जाता है अध्यारोपित। जोर जबरदस्ती से कोई सीमा रेखा का निर्धारण होता है, उसी सीमा रेखा को अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है, ठीक। सुनिएगा, यह अध्यारोपित सीमा रेखा जो था, यह इसका निर्माण करता, मतलब ये जो लाइन नक्शा पर खींचा, इसका क्या नाम था? इसका नाम था जो है कि सिरिल रेडक्लिफ नाम था। क्या नाम था जो नक्शा पे रेखा खींचा? सर सिरिल रेडक्लिफ था। सर सिरिल रेडक्लिफ जो है कि आपको लाइन खींचा। जब ये लाइन खींचा ना, तो पहला बार जब ये लाइन खींचा तो ये लाहौर शहर को भारत को दे दिया। किसको दे दिया? लाहौर शहर को, लाहौर शहर को भारत को दे दिया। तब पाकिस्तान गरमा जाएगा कि हमारा मेन दुइये गो शहर, एगो कराची एगो लाहौर, और में लाहौर तुम भारतीय को दे रहा है। तब बोला कि नहीं रुक जा, गलती हो गया। तब फिर से ये बाउंड्री खींचा, तो
यह अमृतसर शहर को बाउंड्री बनाते हुए अमृतसर शहर के उस पार पाकिस्तान को दे दिया और अमृतसर शहर के इस पार जो है कि आपको किसको दे दिया, भारत को जो है कि आपको दे दिया। इसीलिए इस सीमा को कौन सा सीमा कहते हैं, अध्यारोपित सीमा कहते हैं। भारत पाकिस्तान के सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं, क्योंकि यह जोर जबरदस्ती से दिया गया यह जो है कि आपको सीमा था। और यह भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा काम करती है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा, रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया, 17 अगस्त 1947 को जो है कि आपको किया गया। पड़ोसी जो है कि राज्य बता दिए किससे किसके लगता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ क्या लगता है, सीमा जो है कि आपको लगता है। दूसरा जो आपका कंट्री है जिसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा कंपनी है, अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान की बात करेंगे, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा का निर्धारण किसके साथ होता है, सबसे छोटा रेखा अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। सुनिएगा अफगानिस्तान के साथ क्या बोल रहा है। अफगानिस्तान के साथ बोलता है कि इसका निर्धारण 1893 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा किया गया, सर डुरंड के मार्टिमर डुरंड के द्वारा जो है कि आपको किया गया। इसीलिए इस रेखा का नाम किस रेखा के नाम पर रखा गया, डुरंड रेखा के नाम पर रखा गया। और कितना किलोमीटर का ये एरिया था आपको बता चुके हैं, 106 किलोमीटर का एरिया है। लेकिन वर्तमान में पीओके क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, इसीलिए यह एरिया भारत पाकिस्तान न होकर पाकिस्तान और किसके बीच में होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है कि आपको होगा। और एकमात्र इससे लगने वाला स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश कौन लगता है, एकमात्र लगता है आपसे लद्दाख लगता है। कौन लगता है, लद्दाख जो है कि आपको लगता है। चाइना, चाइना की बात करेंगे। भारत चाइना का सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किसके द्वारा किया गया, सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, मैकमोहन के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया। और यह जो रेखा का नाम पड़ा, इसी रेखा का नाम पड़ा था मैकमोहन रेखा। पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो आंसर लगाइएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से मैकमोहन रेखा गुजरती है। आवाज कहाँ आ रहा था, बोलिए सर। वो जो अफगानिस्तान वाला है तो उसका 1896 होगा ना सर। एनसीईआरटी फैक्ट 1893 है, लुसेंट इत्यादि में 1896 दिया हुआ है ना। क्या बार बताएं, है ना। आगे चलते हैं, स्टेट की बात करेंगे। चाइना के साथ ऊपर से देखिएगा लद्दाख लग रहा था, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लग रहा था। सेम ऐसा ही बताएं हम आपको वहां पर लाइन पे। आगे चलते हैं, भारत नेपाल की बात करते हैं। भारत नेपाल के बीच जो है कि कितना किलोमीटर का लाइन है, 1751 किलोमीटर का लाइन जो है कि आपको भारत और नेपाल के बीच होगा। कौन कौन स्टेट से गुजरता है सीमा, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, बंगाल और सिक्किम जो है कि आपको होगा, ठीक ना। और याद रखिएगा यह सीमा रेखा का निर्धारण अंग्रेजों के समय 1816 को 4 मार्च को एक संधि बुलाई गई थी जिसका नाम था सुगौली की संधि। किस संधि, सुगौली की संधि। ये सुगौली की संधि, ये सुगौली शहर पूर्वी चंपारण का एक शहर है। सुगौली कौन सा शहर है, पूर्वी चंपारण का सुगौली शहर है। इसी सुगौली के शहर में एक संधि बुलाया गया था, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। और इसमें एक नदी को विस्तार क्षेत्र मान लिया गया। किस नदी को, काली नदी को। काली नदी के बोला गया कि काली नदी के पश्चिम के दिशा में निर्धारण करके काली नदी का उस पार का इलाका जो है कि नेपाल का, और काली नदी के इस पार का इलाका ब्रिटिश प्रांत का। तो ब्रिटिश प्रांत का था, तो ब्रिटिश से आजादी भारत को मिला, तो अब वो सीमा किसका हो गया, भारत का जो है कि आपको हो गया। काली नदी का दूसरा नाम क्या है, शारदा नदी है। काली नदी का विवाद क्यों है, जरा सुनिएगा इसका विवाद क्यों आखिर हो रहा है ना। ये काली जो नदी है ना, ये काली नदी तो यहाँ से आती है एक ही धारा में, लेकिन यह धारा जो है कि बहुत सारी धाराओं में विभक्त हो जाती है, बहुत सारी धाराओं में जो है कि आपको बढ़ जाती है, छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है। तो भारत का क्या कहना है, सुनिएगा। भारत का कहना है कि जो काली नदी का विवाद है, इसमें जो अंतिम धारा होगा, इससे ऊपर का क्षेत्र नेपाल का है ना। ई वाला का नीचे का क्षेत्र जो है कि आपको देखिएगा, तो यहाँ से नीचे का क्षेत्र जो है कि आपको भारत का है। तो भारत का कहना है कि ये अंतिम 12 धारा को हम लाइन मानते हैं, और इसी अंतिम से ऊपर आप रहिए, इसके अंतिम से नीचे जो भी होगा वो कौन रहेगा, भारत रहेगा। ये भारत का मानना है। नेपाल का क्या मानना है कि नहीं, इस धारा को हम नहीं मानते हैं, हम इस धारा को मानते हैं। इससे ऊपर का जो भी सारा धारा है वो नेपाल के क्षेत्र में, इससे नीचे का जो धारा है वो किसके क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में जो है कि आपको होता है। इसी के बीच विवाद के
कारण देखिएगा काला पानी विवाद या जो है कि आपको काली नदी विवाद जो है क्या भारत नेपाल के बीच बराबर जो है कि आपको बना रहता है, क्योंकि ये धारा एक धारा नहीं है, बहुत सारा धारा है। आज जो बोल रहा है कि उत्तर की धारा होगा भारत उसको मान रहा है, ये बोल रहा है जो दक्षिण की धारा होगा हम उसको मान रहे हैं। इसी बीच में जो है कि बहुत सारा क्षेत्र आता है जिसके कारण ये विवाद का घर बना रहता है बराबर, ठीक ना, बराबर जो है कि बना रहता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है कि यूनाइटेड जो है कि नेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ एंड सी जो है कि आपको क्या बोलता है, ये समुद्री कानून क्या बोलता है, इसकी स्थापना क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में हुआ था। और ये विश्व में कब से लागू हुआ है, तो विश्व में ये लागू हुआ है 1994 में। आगे चलेंगे तो जो है कि आपको पता चलेगा क्या है ये कानून। भारत को इसको अपनाया कब था, भारत इसको अपनाया था 1995 में, ये लॉ कानून को जो है कि अपनाया था। आगे देखिएगा अगला क्या है, अगला है आपका भारत भूटान। भारत भूटान ये प्रत्यक्ष रूप से भारत और भूटान की सबसे छोटी सीमा है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अप्रत्यक्ष की बात करेंगे सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, भूटान के साथ है। कितना किलोमीटर का है, 699 किलोमीटर का है। कौन कौन स्टेट से ये सीमा को साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश, देखिए बीच में असम छूट गया, असम जोड़ लीजिएगा, असम नीचे हाँ जोड़ा हुआ है ना। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है कि आपको क्या करता है, सीमा को साझा जो है कि आपको करता है। और इसी में एक घाटी है लाह घाटी या हा घाटी, हा घाटी की बात करेंगे कहाँ पड़ेगा, भूटान में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला है म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे, भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा है ना। कौन सा पर्वत जो है कि आपको बनाता है, पर्वत का नाम पूछेगा, कौन सा पर्वत, अराकाम योमा, अराकाम योमा। कौन सा पर्वत है, अराकाम योमा। किसके किसके मध्य जो है कि आपको सीमा का निर्धारण करता है, तो ये भारत और म्यांमार के मध्य जो है कि आपको करता है। और स्टेट की बात करेगा, बाउंड्री किसके किसके साथ लगता है, देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ जो है कि आपको लगता है। और म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, इरावदी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, इरावदी नदी को कहा जाता है। और इरावदी नदी के किनारे एक बहुत प्रमुख जो है कि आपको जेल है, इस जेल का नाम है मांडले जेल। कौन सा, मांडले शहर या मांडले जेल जो है कि आपको किसके किनारे होगा, इरावदी नदी के किनारे होगा। आगे चलते हैं, भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश का सीमा का निर्धारण कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 में, जब एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, तब जाकर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण जो है कि आपको किया गया। और भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगता है, भारत की सबसे लंबी सीमा भी बांग्लादेश के साथ जो है कि आपको लगता है, कितना किलोमीटर का लगता है, 40-96 किलोमीटर का जो है कि आपको लगता है। स्टेट कौन कौन सा स्टेट है, देख लीजिए एक बार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम जो है कि आपको हो जाएगा। यह स्टेट जो है कि आपको लगता है। यहीं पर एक संविधान संशोधन आपको एक याद रखना होगा, 100वां नंबर का संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 100वां नंबर का संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन आपका क्या था, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर जो है कि आपको, सुनिएगा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इसका संबंध भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि का फेरबदल, मतलब कि अदल बदल करना, यही जो है कि आपको 3 बीघा कॉरिडोर जो है कि आपको था। इसमें बांग्लादेश के 51 जो है कि इनक्लेव जो है कि आपको मिले थे, और भारत को कितना इनक्लेव दिए गए थे, भारत को दिया गया था 100, भारत द्वारा दिया गया था 111 इनक्लेव जो है कि आपको दिया गया था। इनक्लेव मतलब गांवों को, मतलब भारत जो है कि कितने गांवों को दान दे दिया, 111। और बांग्लादेश के द्वारा कितने गांवों में मिला था, गांव दान में मिला था भारत को 51 जो है कि आपको मिला था। सीमा के अगल बगल में फेरबदल जो है कि कर लिया गया था। यही था भारत बांग्लादेश जो है कि आपको क्या था, जो है कि आपको भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर जो है कि आपको था, क्या था, 3 बीघा कॉरिडोर जो है कि आपको था, है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर कुछ देश की राजधानी दिया है, जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान का काबुल है, चीन का बीजिंग है, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, म्यांमार नहीं पता पूरा नाम था, है ना। अगला बांग्लादेश का जो है कि आपको ढाका जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, ये तो आराम हो गया। अगला देखिएगा, दो आपको चीज समझना होगा, एक होता है LOC, एक होता है LAC होता है, ठीक ना। देखिएगा LAC का पूरा नाम क्या होता है, जरा देखिएगा। LAC का पूरा नाम है लाइन ऑफ कौन सा कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है कि आपको होगा, ठीक ना।
आगे देखिएगा, यह जो है कि आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये किसके साथ जो है कि आपको सीमा को लगाता है? तो चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना के साथ। एक होता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, ये लगता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, है ना। और पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां पर पाक POK का क्षेत्र का नाम क्या बताए थे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसका राजधानी की बात करेंगे, क्या बता दिए थे उस समय? मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी जो है कि हम आपको बता दिए थे। अब आइएगा भारत का तटीय सीमा का विस्तार जो है कि आपको देखिएगा, तटीय सीमा में किस किस स्टेट में कितना कितना फैला हुआ है तटीय सीमा, इसके बारे में जो है कि आपको देखिएगा। सबसे पहला जो है कि आपको तटीय प्रदेश की बात करेंगे, पश्चिमी और पूर्वी भारत मिलाकर कुल तटीय जो है कि राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कितना तटीय राज्य है? 9 गो है। कितना है? तटीय राज्य की संख्या 9 है। देखिए 9 गो राज्य हम आपको दिखाते हैं, कौन सा राज्य। फोटो थोड़ा सा लाते हैं ऊपर से, 1 मिनट, फोटो ला रहे हैं। चलिए दिख रहा है, देखिएगा 9 गो कौन कौन राज्य, हम आपको राज्य पहले याद करवा देते हैं। सुनिएगा, पहला राज्य पश्चिमी भारत, 2 गो में आपको बात करना है। पश्चिम भारत की तरफ चलिएगा तो पहला राज्य जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा गुजरात, जो तटीय राज्य है। पहला कौन हो जाएगा? पहला गुजरात। दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा हो जाएगा गोवा। तीसरा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। चौथा की बात करेंगे, चौथा हो जाएगा कर्नाटक। चौथा कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक। और पांचवा की बात करेंगे, पांचवा हो जाएगा केरल। पांचवा कौन है? केरल। अच्छा, तो पूछेगा कि पश्चिमी भारत में भारत के तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? पश्चिमी भारत में 5 गो है। अब आइए पूर्वी भारत की बात करेंगे। पूर्वी भारत में पहला देखिएगा वेस्ट बंगाल। पहला कौन है? वेस्ट बंगाल। दूसरा है उड़ीसा। दूसरा कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा। तीसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। चौथा कौन है? तमिलनाडु। चौथा कौन है? चौथा कौन है? तमिलनाडु। तो 5 गो है पश्चिम भारत में, 4 गो पूर्वी भारत में। टोटल कितना हो गया? दोनों को मिला देंगे तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पूछेगा कि भारत का तटीय राज्य कितना है? भारत का तटीय राज्य 9 गो है। चलिए 9 गो तटीय राज्य पश्चिम से पूरब की तरफ एकदम क्रम से लेकर चलिए, तो कौन कौन सा राज्य है पश्चिम से पूरब की तरफ? सर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल है, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो है कि आपको हो जाएगा। पहले आपका कौन है? पहले गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कौन हो गया? उड़ीसा के बाद हो गया पश्चिम बंगाल जो है आपको। कौन हो गया? पश्चिम बंगाल जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? कितना स्टेट हो गया टोटल? टोटल स्टेट हो गया 9। और यही टोटल 9 स्टेट मिलाकर जो है कि तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर कवर करता है? 6100 किलोमीटर। फिर वही आ रहा है 7500, 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6100। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। क्या कभी देखें इसमें हम आपको गिनती करवाएं क्या? अंडमान निकोबार क्या लक्षद्वीप को गिनती करवाएं क्या? नहीं करवाएं। जब इस दोनों को गिनती नहीं करवाएंगे तो 6100 किलोमीटर, दोनों को साथ में ले लेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 7516 किलोमीटर ना, 7516.6 किलोमीटर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, 7516.6 किलोमीटर जो है कि आपको हो जाएगा। आइए यहाँ पर नोट्स में, इस नोट्स को देखिए। इसी में बोल रहा है कि देखिएगा, इसी में बोल रहा है कि पहला जो है कि आपको गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा जो है कि आपको गोवा है, चौथा कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद जो है कि पांचवा केरल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद जो है कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल जो है कि आपको कौन होगा? पश्चिम बंगाल जो है कि आपको। आगे सुनिएगा, यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर भारत के तटीय राज्य की बात करेंगे। तटीय राज्य जो है कि आपको कितना है? तटीय राज्य जो है कि आपको 9 है, और 2 जो है कि 9 है, और 2 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में एक लक्षद्वीप समूह है, दूसरा कौन है? अंडमान निकोबार। कौन कौन है?
अंडमान निकोबार। एक हो गया लक्षद्वीप समूह और दूसरा कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जरा सुनिएगा, एक यहाँ पर नोट लगा के लिखा है कि पुडुचेरी VVI क्वेश्चन है, MVVI एकदम एग्जाम में छपने वाला सवाल है। ये पुडुचेरी भारत का एकमात्र यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है पुडुचेरी का विस्तार? 3 राज्य। पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। कितने राज्य में पुडुचेरी का विस्तार है? 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। 3 राज्य में पुडुचेरी में, एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्य में फैला है, और जिला की संख्या की बात करेगा 4 गो जिला है। कितना जिला है इसका पुडुचेरी के अंतर्गत? 4 गो जिला है। 4 गो जिला में से एक जिला का नाम है माहे। माहे केरल में है। माहे जिला कहाँ है? केरल में है माहे। दूसरा और तीसरा कराईकल और पुडुचेरी, दूसरा और तीसरा जिला तमिलनाडु में। कहाँ पे है दूसरा तीसरा? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और चौथा जिला यनम जो है कि जिला आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वैसे नहीं पूछता है। पूछता है कितना स्टेट में फैला हुआ है, पहले ही पूछता है, या पूछेगा जिला का नाम दे देगा, बोलेगा किस स्टेट में ये जिला है, पुडुचेरी का जिला है ना, ये पूछेगा। चलिए, कितना स्टेट में फैला हुआ है पुडुचेरी? 3 स्टेट में फैला हुआ है। 3 स्टेट में फैला हुआ है। जिला की संख्या कितना है? जिला की संख्या 4 जो है कि आपको जिला की संख्या है, जिसमें से माहे जिला किस स्टेट में है? माहे केरल में। कराईकल और पुडुचेरी किस जिला में? कराईकल पुडुचेरी किस स्टेट में? तमिलनाडु में। कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में। और यनम की बात करेंगे, यनम कहाँ पे है? यनम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो 3 जो राज्य है जिसमें केरल, तमिलनाडु और कौन? आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तमिलनाडु का दो जो है कि जिला कवर करता है, तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश में एक जिला यनम जो है कि कवर करता है, और केरल में एक जिला कौन कवर करता है? माहे जो है कि आपको कवर करता है। कौन करता है? माहे जो है कि आपको कवर करता है। क्लियर है? आगे चलिएगा। पुडुचेरी 1954 तक इस पे किसका उपनिवेश जो है कि आपको था? किसके अधीन जो है कि आपको था पुडुचेरी? या फ्रांसीसियों के अधीन जो है कि आपको था। किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन जो है कि आपको था। भारत में है ना 5 राज्य जो कि ना तो तटीय है और ना ही अंतर्राज्यीय जो है कि आपको सीमा, यही लैंड लॉक है ना, लैंड लॉक वाला जो बोल रहे थे, कौन कौन हो गया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, यही बता दिए तो ऊपर आ गया ना। आगे चलिएगा। ऐसे 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों जो है कि आपको लगती है। एक जो है कि आपको देखिएगा तटीय सीमा गुजरात का भी लगता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है, और पश्चिम बंगाल का तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों जो है कि आपको लगता है। तो ऐसे कितने स्टेट हैं? तो ऐसे 2 स्टेट हैं जिसका तटीय सीमा भी लगता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है। कौन सा 2 स्टेट हो गया? एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल जो है कि आपको हो जाएगा। तटीय सीमा के अनुसार की बात करेंगे, सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका हो जाएगा? गुजरात का। गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। चौथे स्थान पे कौन है? चौथे स्थान पे बस टॉप 4 को याद रखना है, महाराष्ट्र है। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा जो है कि आपको महाराष्ट्र। सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा किसका है? गोवा का है। सबसे छोटा किसका है? गोवा का। 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 101 किलोमीटर का होगा। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा जो है कि तटीय सीमा, विश्व का सबसे अधिक लंबा तटीय सीमा कनाडा के पास सबसे लंबा जो है कि आपको हो जाएगा। पहला स्थान पे कनाडा है, दूसरा स्थान पे नॉर्वे, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पर रूस। कौन कौन हो जाएगा वर्ल्ड में? 4 गो। वर्ल्ड में 4 गो है। पहला हो गया कनाडा, दूसरा नॉर्वे, तीसरा जो है कि आपको इंडोनेशिया, चौथा जो है कि आपको रूस हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा तटीय सीमा बोल दे किसका है? किस देश का है? तो कनाडा का है। दूसरा कौन सा देश का है? सबसे लंबा नॉर्वे का है। तीसरा कौन है? इंडोनेशिया का। चौथा कौन है? चौथा रसिया का है। चौथा किसका है? रसिया का जो है कि आपको है। लेकिन भारत में अगर पूछ दे कि भारत में टॉप 4 जो है कि बताना है किसका किसका टॉप 4 है, तो पहला गुजरात, दूसरा कौन? महाराष्ट्र है। सबसे छोटा जो है कि आपको भारत के अंदर पूछ ले कि सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा जो है कि आपको गोवा का है। किसका है? गोवा का जो है कि आपको सबसे छोटा जो है कि आपको होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा। अगला है ये आपका है ना, इनक्लोज द्वारा जो है कि किसी भी देश में सागरीय सीमा का विस्तार। सागरीय सीमा का विस्तार को जरा से देखिएगा। सागरीय सीमा का विस्तार हम लोग कैसे पकड़ते हैं उसके बारे में जरा देखिएगा। ठीक है, सागरीय सीमा के बारे में सबसे पहला भाग को आप देख रहे होंगे। ये जो भाग आपका बना हुआ है ये स्थलीय भाग है।
ये जो व्हाइट कलर का जो भाग है ये स्थलीय भाग है, ठीक ना। स्थलीय भाग है, ये डॉटेड डॉटेड जो भाग है ये आंतरिक सागर, ये जमीन के अंदर क्या हो चुका है, पानी घुस चुका है, जमीन के अंदर क्या हो चुका है, पानी घुस चुका है। क्लियर है बात, जमीन के अंदर पानी घुस चुका है। तो वैसे नहीं होता है, जमीन के अंदर पानी घुस गया मतलब कि अगर 10 किलोमीटर अंदर पानी घुस गया तो वहीं से आप विस्तार क्षेत्र को नहीं नापेंगे। उसके लिए सबसे पहला एक क्या निर्धारण किया जाता है, आधार रेखा को खींचा जाता है। किसको खींचा जाता है, आधार रेखा को खींचा जाता है। आधार रेखा वह रेखा होती है जो समुद्री सपाट को एक जो है कि शीर्ष पर जो है कि एक खड़ा करने वाली रेखा जो होती है वही आधार रेखा जो है कि आपको होती है। और ये आधार रेखा जो होता है ये 0 नॉटिकल मील होता है। कितना नॉटिकल मील, 0 होता है। मतलब जो भी गिनती होगा इसी आधार रेखा से गिनती होगा। आधार रेखा से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे नॉटिकल मील जो है कि आपको बढ़ता जाएगा, ठीक है, नॉटिकल मील बढ़ता जाएगा। अब जरा सुनिए, आधार रेखा से हम लोग 12 नॉटिकल मील तक आगे समुद्र के अंदर बढ़ेंगे, 12 नॉटिकल मील तक, वह जो क्षेत्र कहलाएगा वह क्षेत्र कहलाएगा प्रादेशिक सागर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रादेशिक सागर कहलाएगा। जो आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सागर, 12 नॉटिकल, 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील। कितना नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा आपका कौन सा क्षेत्र, वो कहलाएगा आपका प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, प्रादेशिक क्षेत्र जो है कि आपको कहलाएगा। और ये प्रादेशिक क्षेत्र जो होता है ना, इस प्रादेशिक क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र का जिस जगह पर अगर भारत के समुद्र के आसपास 12 नॉटिकल मील आधार रेखा से होगा तो उस पर पूरा का पूरा संपूर्ण अधिकार किसका होगा, भारत का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार भारत का होगा। इस वाले क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार भारत का होगा। जिस देश के समुद्र किनारे से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होगा उस देश का पूरा प्रभुत्व उसी देश का जो है कि आपको होगा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील से आगे मतलब आधार रेखा से अगर 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा, मतलब 12 के बाद वाला और 24 के मध्य वाला, 12 से बाद वाला और 24 के मध्य वाला, यह जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग कौन सा सागर क्षेत्र कहेंगे, क्या सर? अब छिन्न सागर क्षेत्र जो है कि आपको कहेंगे। कौन सा सागर क्षेत्र कहेंगे, अब छिन्न सागर जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको कहेंगे, है ना। अब छिन्न सागर क्षेत्र जो है कि आपको कहेंगे। इसमें क्या होगा, इस 24 नॉटिकल मील तक के एरिया में अगर किसी भी देश का अगर कोई जहाज जो है कि गुजरता है तो उस जहाज से हम लोग क्या वसूल सकते हैं, टैक्स को वसूल सकते हैं। क्या वसूल सकते हैं, टैक्स को वसूल सकते हैं। मतलब अगर उस देश 24 नॉटिकल मील के अंदर अगर कोई कचरा फैलाता है उस पर आप फाइन काट सकते हैं। साफ सफाई करने का अधिकार उसी देश का जो है कि आपको होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि 0 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल तक का मील का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कि आपको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उस क्षेत्र में नए नए जो द्वीप खोजे जाएंगे, जो नया नया अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, खनिज मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, सब पर अधिकार उस देश का होगा जो उसके करीबी देश होगा, उसका देश होगा। आ रहा है बात समझ में। अगर कोई जो है कि क्षेत्र अगर इस वाले इलाका में अगर कोई चट्टान मिल गया, अगर कोई पेट्रोलियम का जो है कि पदार्थ का भंडार मिल गया तो वो जिस देश के समीप होगा 200 नॉटिकल मील का रेंज उसी देश का जो है कि क्या हो जाएगा, वह हिस्सा जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। और इसी के तहत देखिएगा भारत का एक स्थान सुने होंगे, बंबई हाई का क्षेत्र, पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र है। बंबई हाई का नाम जान रहे हैं, बंबई हाई। बंबई हाई जो है ना ये अरब सागर में जो है कि आपको स्थित होगा। और ये हमारा जो मुख्य भूमि है गुजरात महाराष्ट्र का मुख्य भूमि, उससे 176 किलोमीटर अंदर समुद्र में है बंबई हाई का क्षेत्र। कितना किलोमीटर अंदर समुद्र में, 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर अंदर समुद्र का क्षेत्र है। वहां से हम लोग तेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। मतलब वो क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील वाला जो इसमें है, इसी रेंज में जो है कि आपको आता है। और इसमें हमारा जो तेल मिला है तो वहां से हम लोग तेल निकालने का काम जो है कि आपको करते हैं। क्या करते हैं, तेल निकालने का काम करते हैं। तो प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना नॉटिकल मील हो गया, आधार रेखा से कितना, 12 नॉटिकल मील हो गया। अब छिन्न सागर का क्षेत्र का विस्तार जो है कि आपको कितना नॉटिकल मील तक हो गया, 24 नॉटिकल मील आधार रेखा से, है ना। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, है ना। ओवरऑल बात करेगा कितना नॉटिकल मील का अंतर मिल रहा है, 12 नॉटिकल मील का अंतर जो है कि आपको मिल रहा है। और उच्च सागर का क्षेत्र का विस्तार कितना नॉटिकल मील तक होगा,
0 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। और 200 से ऊपर जो होगा, 200 से ऊपर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उच्च सागर कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्च सागर जो है कि आपको कहेंगे। आगे देखिएगा, देखिए प्रादेशिक सीमा, यही चीज यहाँ पर लिख दिया। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है। किलोमीटर देख लीजिए कितना, सॉरी कितना किलोमीटर है? 21.9 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा उसमें भारत का किसी भी राष्ट्र का संप्रभुत्व जो है कि आपको क्या होगा? क्षेत्र जो है कि आपको होता है। अवचिन्न मंडल की बात करेंगे, 24 नॉटिकल मील तक का यह क्षेत्र होता है और इसमें किसी भी देश का राजस्व अधिकार, सीमा शुल्क लगाने और साफ सफाई करने का क्या होता है? अधिकार होता है। अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो है कि आपको इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान, रिसर्च, खनिज उत्खनन का अधिकार उसी देश के पास होता है। और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र बंबई हाई, जो मुंबई से लगभग कितना किलोमीटर दूर जो है कि आपको अरब सागर में स्थित है? 176 किलोमीटर जो है कि आपको दूर जो है कि आपको स्थित होने वाला है। मानक मिल जो है कि आपको कितना इंच होता है? 63,336 इंच का मानक मिल होता है। समुद्री मिल होता है 72,960 इंच का होता है। ये दोनों छोड़ दीजिए, ये वाला एक मानक जो एक समुद्री मिल जो है कि आपको 1.8 किलोमीटर या 1.8 किलोमीटर या 1824 जो है कि आपको मीटर जो है कि आपको होता है ना। और एक मानक मिल बराबर 1.6 किलोमीटर जो है कि आपको होता है मिल में, है ना। 1.6 किलोमीटर जो हम लोग रनिंग करते हैं 1.6 किलोमीटर जो है कि आपको होता है। यहाँ तक आज रखे हैं टॉपिक। इससे आगे हम लोग कल से यहाँ से बात करेंगे, है ना। कल नहीं, मंडे से, है ना। किससे? मंडे से बात सर करेंगे। जियोग्राफी ठीक, का पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए ना। ऑलरेडी पिन किया हुआ है, देखिए सबसे ऊपर में वही पिन किया होगा, ज्योग्राफी पीडीएफ पिन वाला देखिए दिख रहा है, सबसे पहले वही होगा जी। मिल गया। चलिए, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है?